सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबाणी और एक बार फिर तो हरियाणा बुलेटिन लैके असीं हाज़र हाँ। और हरियाणा दे विच गरीब परिवारां दे लई हरियाणा सरकार का एक वड्डा तोहफा है। हरियाणा दे विच गरीब परिवारां नूं मकान वंडे गए ने। 509 गरीब परिवार है जिन्हां नूं ये मकान दिते गए ने। अंत्योदय एक योजना है, उस तहत जिहड़ा है ये काम होया है और लोकां दे चेहरे खिड़ गए जो उन्होंने गरीब परिवारों के घर रोशनाइयां ने। और नायब जो CM सैनी ने उत्थे दे उन्होंने बधाइयां दित्तियां ने आम लोगों को कि उन्होंने एक घर बनया। क्योंकि भारत वर्गा मुल्क होवे या फिर कोई सब तो वड्डा आपां कहने कि डिवेलप मुल्क है USA, उन्हां मुल्कां दे विच भी लोग अपने घर दे लई हमेशा उन्नी तांग रखते हैं। सो जो सरकार तुहानूं आपदे घर बनाउण दे विच मदद करे या वो कर देवे तां तुसीं अंदाजा ला सकदे हो किड्डी वड्डी गल हो सकती है। 509 परिवार नूं ये जिहड़े मकान दिते गए ने और इत्थे जिहड़े हरियाणा CM ने नायब सैनी उन्होंने लोगों को बधाइयां दित्तियां ने और कहा है कि सरकार उन्हां दे नाल खड़ी है। सरकार दा हमेशा एको एक लक्ष्य है कि अपने लोग जिहड़े ने अपनी स्टेट जिहड़ी है उसनूं उपर चकना ते लोकां दीयां मुश्किलां दे विच उन्हां दा साथ देना ते उन्हां दी हर बुनियादी सहूलत नूं पूरा करना। गलबात भी हुई है, मीडिया दे नूं मुखातिब भी हुए ने, वो भी सुणाउने तुहानूं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की आज शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इस योजना के दूसरे चरण में आयोजित किए गए अंत्योदय मेले का आज मुझे इस पानीपत की ऐतिहासिक सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि से आज इसका उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ओजस्वी मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए यह हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति वो उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी सरकार निरंतर उसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलकर के आया हूं और अभी सीधा इसी कारण से थोड़ी देर हुई आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि अब कहां का कार्यक्रम है, तो मैंने उनको बताया कि आज हम एक बहुत जो लोगों के हित में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया, उस विचार का शुभारंभ करने के लिए मैं पानीपत जा रहा हूं। और उन्होंने आप सबको राम राम भी कहा है। हरियाणा सरकार लगातार डिवेलपमेंट के काम कर रही है और इसी कड़ी के 5000 नवे नौजवान जिहड़े ने हरियाणा पुलिस दे विच भर्ती किए गए हैं। और इस तो इलावा हरियाणा दे विच जिहड़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है उन्हां दी एक वड्डी प्रतिमा जिहड़ी मूर्ति है उहदा उद्घाटन किया जाना है। और इस सब दे लई
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 5000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਔਰ 5000 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 37 ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हरियाणा में विजिट है 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਐਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਲਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और गलबात जी मीडिया दे नाल हुई है वो भी सुना देते हैं। देखिए आदरणीय अटल जी के ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था, उनके 100 वर्ष के अवसर पर पूरा वर्ष भर कार्यक्रम चले हैं और 25 दिसंबर को अटल जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 101वें वर्ष में उनका जन्म वो जाएगा और उस अवसर पर अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। एग्जीबिशन अटल जी के उस पर होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 24 तारीख को
आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक कार्यक्रम हमारे 5000 बच्चे पासिंग आउट वो पुलिस में हुए हैं, उनको आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि 25 और 25 को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी आदरणीय अमित शाह जी एक अलग कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के आज यहाँ पर अटल पार्क में निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आया था। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ निरीक्षण किया। कितने फीट की प्रतिमा बना रहे हैं? क्या धातु की रहेगी, किस तरीके की रहेगी? धातु की रहेगी और 37 फीट की प्रतिमा रहेगी जी। उसका फाउंडेशन है, लगभग मूर्ति 37 फीट की। 26 तारीख को आप कहने की बात। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सीएम नायब सैनी ने। 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे, तो ये पखवाड़े में चलते रहते हैं। ऐसा कि सर 14 दिसंबर को सर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में रैली करी। आपने कल संसद में भी देखा सर वोट चोरी के मामले में जो वो आरोप प्रत्यारोप जो सदन में दिखे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सर कांग्रेस रामलीला मैदान दिल्ली में रैली करके ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हम पूरे देश को जागरूक करेंगे इस मुद्दे पर। आप क्या कैसे देखते हैं सर कांग्रेस पार्टी की 14 तारीख की रैली को? अच्छा है, देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास झूठ के काफ़ी मुद्दे हैं और झूठ लेकर के वो लोगों को गुमराह, देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास 4 पीढ़ियों का उनके पास समय था जो देश के अंदर उन्होंने काम किया है। 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वो इस प्रकार का दुष्प्रचार, इस प्रकार का भ्रम, देश को गुमराह करने वाली बातें और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो जिस प्रकार की मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले 20-30 साल 50 साल में उनका कोई दीपक जगता हुआ दिखाई दे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे ले रहे हैं देश के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी का मामला वो जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और उसको लेकर के रैली निकालने की उन्होंने जो बात कही है ये सारा भ्रामक है। भाई काम की बात करिए। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का उसको अधिकार दिया कि तू अपना इलाज करा सकता है गरीब व्यक्ति को। भाई कांग्रेस को तो ये चाहिए राहुल गांधी को कि अगर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा तो उसकी आवाज उठाए। ये काम है, ये काम थोड़ी है कि वोट चोरी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर रहे हैं कि डिबेट कर लेना इस मुद्दे पर।
भाज्या क्यों था फिर वो और तो लोकसभा छोड़कर भाज गया। डिबेट करने के लिए तो अमित शाह जी ने बात रखी वहां पर, सुनने का मादा नहीं है। झूठ तो फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, परंतु सुनना चाहिए। फिर जब कोई बात कोई कर रहा है, जिसने कोई ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ आई है। पुलिस के अंदर कोई बड़े स्तर पर चेंजेस होने हैं तबादले को लेकर के? वो बता देंगे ना आपको। सर, आयुष्मान का आपने जिक्र किया, हाँ। डॉक्टर्स की हड़ताल आपने खत्म कराई है, आयुष्मान इंसेंटिव का एक फॉर्मूला देकर के, क्या वो फॉर्मूला है डॉक्टर्स को जो दिया गया है, उन्होंने हड़ताल अपनी? नहीं, देखिए, इसको लेकर के हम पहले से ही ये विचार मंथन कर रहे थे और धन्यवाद करूंगा मैं डॉक्टर्स का, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हम एक समय की खाना तो छोड़ सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो उसके इलाज के लिए पीछे नहीं हट सकते हैं। ये मामला ये हार्ट को टच करने वाला विषय है। हमने डॉक्टरों को कहा है, और हम ऐसा नहीं है डॉक्टरों को अलग से इंसेंटिव भी दे रहे हैं, ये तो हमारे, क्योंकि वो मेहनत करता है डॉक्टर और डॉक्टर के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। अगर उनकी कोई बात होती है हम सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, और अगर वो बात भी नहीं करते हम तब भी विचार करते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक बड़ा इसके अंदर विषय है और डॉक्टर बड़ी मेहनत से करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक निर्णय ले लिया हरियाणा के अंदर भी, जितनी भी सर्जरी हैं उसको 0 कर दो, निर्णय लिया। हमारे डॉक्टर ही तो थे, मेहनत करते रहे और 0 कर दी पूरे प्रदेश के अंदर। एक अभियान चलाया, जितनी भी पेंडेंसी सर्जरी की थी वो सारी 0 की है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और उनको मेहनत के लिए उनको दिक्कत या समस्या ना हो उसका समाधान हम करते हैं ना, समाधान बैठ करके, ऐसा नहीं है। और हमने उनको कहा भी था, उन्होंने उस बात को माना है, हम धन्यवाद करते हैं। आज से सभी डॉक्टर्स लोगों की सेवाओं में फिर बड़ी गति से जुट जाएं। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।